दुनिया में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज है सैटरडे का दिन और सुबह का वक्त हो रहा है। इस वक्त 7:45-8 बज रहे थे और आज का दिन जो है वो थोड़ा सा मसरूफ़ है। इस तरह से मसरूफ़ है कि जो है वो मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, तो मुझे जाना था और अहमद ने मुझे बोला था कि मैं सुबह जो है वो आपकी स्लिप बना के ले आऊँगा और फिर जब आपका नंबर आने लगेगा तो फिर जो है आप चले जाना। तो बस ऐसे ही था कि मैं सुबह उठ गई और उठते ही जो है वो नाश्ते की तैयारी की, क्योंकि सारे बच्चों को तो साथ लेके नहीं जा सकती थी। और जब अम्मा को कभी जाना हो तो आपको पता है ना घर में कितनी बच्चों को शदीद भूखें लग जाती हैं कि वो अम्मा नहीं है। हमको तो इतनी तेज़ भूख लग रही थी और टाइम भी ऐसा था, भूख लगने वाला टाइम भी था, तो मुझे तैयारी भी करके जानी थी, क्योंकि हॉस्पिटल जाओ तो पता नहीं चलता कि आपका नंबर कब आए। तो बस सुबह उठते ही जो है वो मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई। दूध जल्दी से बॉईल किया, चाय बनाई। मैंने सोचा कि जो है वो चाय जो है थर्मास में बना के रख लेती हूँ और साथ में जो है वो मैंगो शेक भी बना देती हूँ और फ्रोज़न पराठे थे घर में रखे हुए, उनको फ्राई कर लेती हूँ उनको। तो बस इसी तैयारी में लग गई मैं। और दूध थोड़ा सा अलग कर लिया मैंने ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर मैं उसका जो है वो मिल्क शेक बना दूँ। तो बच्चे जो हैं, आपको पता है ना, मैंगो की सीज़न में तो आमरस और पराठा कितने शौक़ से खा लेते हैं। और मुझे था कि पता नहीं कितनी देर लगे, क्योंकि मुझे पहुंच जाना था 9:30 बजे। अहमद ने बोला था कि तुम्हारा जो नंबर है वो 22 नंबर है और वो उसने बोला था कि 9:30 बजे जो है उनको यहाँ पे रहना है। तो बस उसी हिसाब से मैं तैयारी कर रही थी। 8 बज रहे थे, मुझे था कि 9 बजे तक मैं सब कुछ कर लूँगी। अम्मी भी उठ गए थे माशाल्लाह से, तो मैंने जो है वो उनको भी जल्दी से नाश्ता बना के सबसे पहले दे दिया। और उसके बाद जो है ये बच्चों के लिए, और अहमद ने भी नाश्ता कर लिया था, फिर बच्चों के लिए जो है वो सब कुछ करके जा रही थी। हैदू को अपने साथ लेके जाना था मुझे, हैदर को, क्योंकि मरियम जो थी वो अम्मी की तरफ थी, मेरी अम्मी की तरफ। तो मुझे था कि वापसी में जो है वो मैं हैदर को अम्मी की तरफ छोड़ दूँगी और मरियम को जो है वहाँ से लेके आ जाऊँगी। घर की औरतों को कहीं पे भी अगर जाना हो, लेकिन पीछे से अगर उनके काम सारे कंप्लीट होना, तो फिर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यानी कि आपको कहीं जाना है, आपको भी फ़िक्र लगी रहेगी कि पीछे जो है वो आपके शौहर क्या खाएंगे, या आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, आपकी सास, आपकी वालदा, आपके अब्बू, आपके ससुर, तो उनका क्या होगा, वो क्या खाएंगे, या उनको कोई परेशानी ना हो। जब सब कुछ सारी ज़िम्मेदारियाँ आप पर होती हैं घर में, आप देखने वाले होते हो, खाने पीने की ज़िम्मेदारी आप पर होती है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस तरह से रूटीन अपना सेट करो कि कहीं आपको जाना भी है तो पीछे से आपका जो घर का काम है ना वो कंप्लीट हो, उसमें जो है वो रुकावट ना आए। और वैसे भी आपको पता है कि दिल का रास्ता जो है वो पेट के रास्ते से ही होके गुज़रता है, तो ये हकीकत बात है। पेट भरा रहता है तो जो है ना वो दिल भी खुश रहता है। मरियम का जो है वो स्कूल का कोर्स आ चुका था, तो पढ़ाइयाँ शुरू करनी थी। छुट्टियों में जो है वो पता ही नहीं चला कितनी छुट्टियां गुज़र गईं, कोई पढ़ाई वढ़ाई अभी तक हुई नहीं। बच्चे जो हैं वो पढ़ना चाहते ही नहीं है कि नहीं अभी हमारी छुट्टियां हैं और हमको जो है ना आप पढ़ाई के नाम पे कुछ भी मत बोलें, हमें कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं लिखना। और बस अब जो है उनको रूटीन के लिए तैयार करना था और रूटीन पे लेके आना था। और यहाँ पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा नाश्ता जो है वो मैंने बना के रख दिया था। हॉट पॉट में जो है वो पराठे, फ्रोज़न पराठे फ्राई करके रख दिए थे मैंने। मिल्क शेक जो है वो फ्रीज़र में रख दिया था। चाय थर्मास में बनी हुई थी और मैं और हैदू जो है वो निकल गए थे। और रास्ते में जो है वो इतना पानी और बकरीद की जो है ना वो खुशबू ताज़ा हो गई थी, क्योंकि कल बारिश हुई थी माशाल्लाह से ठीक ठाक। और जो क़ुरबानी के खून दबाने के लिए जो मिट्टी ऊपर डाली गई थी या चूना जो रोडों पे डाला गया था, तो वो गीला होके जो है वो उसकी खुशबुएँ जो है वो फैल गई थी पूरे इलाके में।
और लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी, माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी हरियाली हो रही थी, क्योंकि बारिश के बाद जो है सारे पेड़ पौधों दरख्तों को जो है वो पानी मिल गया था। इवन जो बिल्डिंग्स थी वो भी धुल गई थी, तो वो सुबह सुबह जो है वो बहुत ही प्लेजेंट मौसम था माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर क्या हुआ जनाब, फिर ये हुआ कि हमारा रिक्शा हो गया ख़राब। हमारा रिक्शा ख़राब हो गया। रिक्शे वाले भाई ने बोला, आप परेशान मत हो बाजी, मैं आपको टाइम पे पहुंचा दूंगा, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, अभी सही हो जाएगा, कचरा आ गया होगा। फिर जो है वो उन्होंने जो है वो देखना शुरू किया, सफाई करनी शुरू करी। मुझे 9:30 बजे जो है वो पहुंच जाना था डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में पहुंच जाना था, लेकिन जो है वो 9:45 जो है ना वो मुझे वहीं पर ही हो गए थे। और फिर मैंने उनको बोला कि भाई अब आपसे रिक्शा जो है वो सही नहीं हो रहा, तो आप जो है हमें दूसरा रिक्शा दिला दीजिए, या फिर हम उतर के कोई ऐसी सेफ़ जगह पे आप रिक्शा रोक दीजिए कि हम जो है ना वो दूसरा रिक्शा ले लें। फिर जो है हम जो है दूसरा रिक्शे में बैठ गए, और ये देखिए अब जो है वो 9:45 का टाइम हो रहा था। और दूसरे रिक्शे में बैठने के बाद जो है फिर क्या हुआ, क्या दूसरा रिक्शा भी ख़राब हो गया। हो जाता है कभी कभी इस तरह से, लेकिन जो है हमें इस बात का पुख्ता यकीन और ईमान था कि हम घर से जो है वो सफ़र की दुआ पढ़ के निकले थे। सफ़र पे जब निकले थे तो, और घर से बाहर निकलने की दुआ भी पढ़ के निकले थे, तो हमें यकीन था कि हम जो है वो बाहिफ़ाज़त हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, जहां जाने के लिए निकले हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो ये भाई ने बोला कि ना बाजी शायद सीएनजी ख़त्म हो गई है, तो मैं जो हूँ ना गैस भरवा के आता हूँ और फिर देखता हूँ कि रिक्शा सही है या नहीं सही है। तो वो बेचारे गए और भागे भागे सीएनजी भरवा के आए। फिर उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका रिक्शा स्टार्ट नहीं हुआ। खैर 10 मिनट बाद जो है वो उनका रिक्शा स्टार्ट हो गया। अल्लाह ताला का बहुत एहसान था कि जो है वो हम लोगों को फिर तीसरा रिक्शा नहीं लेना पड़ा, दूसरे रिक्शे में ही काम चल गया। और बस फिर अब जो है वो तकरीबन जो है हमारी डेस्टिनेशन, फ़ाइनल डेस्टिनेशन जो है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, वहाँ था मेरा अपॉइंटमेंट, तो वो आ गया था, आने वाला था। बस ये रहा जनाब। और अब हम यहाँ से लेफ़्ट पर टर्न लेंगे तो जो है वो हमारा हॉस्पिटल आ जाएगा। और बारिश की वजह से जो है ना सब फूल पौधे ऐसे खिल गए थे माशाल्लाह से, इतनी अच्छी हरियाली लग रही थी हर जगह पे। उतर गए थे यहाँ पर, और उतरने के बाद जो है वो मैंने हैदू को बोला, चलो हैदू सीधा सीधा आप जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ चलो जहाँ पे हम लोग को चेकअप करवाना है, और अंकल को जाके बोलो कि इस तरह जो है वो हमें थोड़ी सी देर हो गई है, हमारा नंबर तो नहीं निकल गया। लेकिन अल्लाह ताला के कामों में जो है ना वो कोई ना कोई ज़रूर मसलहत होती है। अगर हम लोग लेट भी हुए तो वो ये हुआ कि यहाँ पे मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची तो उन्होंने बोला बस अब आपका ही नंबर है और आपकी बारी है, आप जाइए वाइटल्स चेक करवाइए अपने, और इसके बाद मैं आपको आवाज़ दूँगा और फिर आप आ जाइएगा। बस फिर मैंने हैदू को बोला कि चलो हैदू सारी जो है ना स्टेप्स वगैरह और कुछ टेस्ट करवाए थे डॉक्टर ने, तो उनको जो है सही से अरेंज करो, और मैं जो हूँ ना वहाँ जाती हूँ और वाइटल्स चेक करवा के अपने आती हूँ। बस मैं वाइटल्स चेक करवाने के लिए गई, और फिर 10:30 बजे मैं पहुंची थी, जबकि मुझे 9:30 बजे पहुंचना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेकअप वगैरह हो गया था, डॉक्टर ने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दिया था। और अभी वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद आया कि मुझे 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट लेके आना था हॉस्पिटल से आते हुए, जो कि मैं बिल्कुल भूल गई। और अब जो है वो कल फ़ोन करके जो है मैं अपॉइंटमेंट ले लूँगी। और 12 में 10 कम थे और हम लोग फ़ारिग होके दोबारा निकल गए थे। और जब भी आप लोग हॉस्पिटल जाएँ तो जितने भी मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट हैं या जो भी बीमार हैं, उन सब के लिए बहुत दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला सबको जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और सेहत जो है बहुत बड़ी नेमत है, और नेमत की हिफाजत करना भी जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। तो अपनी अपनी सेहतों का ख़याल रखिए, और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी सेहत दी है। हम लोग घर पहुंच चुके थे, और घर पहुंचते ही जो मंज़र मेरी आंखों के सामने था, शुरू से आखिर तक जो है वो माशाल्लाह से किचन पूरा फैला हुआ था। बर्तन इंतज़ार में थे, और मैंने चेक किया तो पानी आ रहा था। तो फिर मैं सबसे पहले गई वॉशिंग मशीन की तरफ, और मैंने बोला कि चलो पानी आ रहा है, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। दिनों जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जब दिल चाहता है गैस का उस वक्त गैस आती है, कभी सुबह के टाइम पे चले जाती है, कभी शाम की, और रात में तो अक्सर होती ही नहीं है।
अभी जब 9 ज़िलहज का हम लोगों ने रोज़ा रखा था तो उस दिन भी यही परेशानी हुई थी कि जब सहरी करने के लिए हम लोग सब बैठे तो गैस ही नहीं आ रही थी। और लाइट का भी यही है, जब दिल चाहती है तब चली जाती है। और पानी का तो आप पूछिए ही मत, उसको तो हमको जो है ना वो ख़त लिख के डालना पड़ता है कि पानी भाई अगर हमारे एरिया की पाइपलाइन से आप गुज़र रहे हैं ना तो प्लीज़ हमारे घर में भी होते हुए जाइए, इतनी परेशानी है पानी की तो जैसे ही पानी आता है ना तो हम लोग के अंदर जो है वो बैटरी चार्ज हो जाती है, जल्दी-जल्दी से जो है ना हम लोग ड्रम्स में और कैन्स में पानी जो है ना वो सेव कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करो कम है। और दूसरी जगहों में तो ये नेमत भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो है वो पानी आ जाता है फिर, और लाइट भी आ जाती है, ज़्यादा नहीं जाती। और गैस भी जो है वो दिन भर तो रहती ही है, रात में लेकिन थोड़ा-सा परेशानी होती है गैस की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है हमारे लिए। और ये मशीन में जो है वो सैफ़ुल्लाह को होता है कि अम्मा मैं जो हूँ ना वो टाइमिंग सेट करूँगा, और जब भी मशीन में स्टार्ट करने आती हूँ तो बस फिर उसके बाद जो है मशीन में कपड़े डालने के बाद मैं किचन में आ गई। किचन में आके बर्तन धोए। बर्तन धोने से पहले जो है वो मैंने कढ़ाई रखी कि मैं फटाफट से जो है ना वो दम का ख़ीमा बना लेती हूँ। दम का ख़ीमा ही है जो फटाफट से बन सकता है। और क्या करूँगी, यही सोचते-सोचते जो है आई थी हॉस्पिटल से भी। और फिर मैंने जो है अपने लिए पहले दूध चढ़ाया चाय बनाने के लिए फटाफट से, कि ज़रा चाय पी के चार्ज हो जाऊँ। फिर मैंने आटा गूँधा और साथ ही साथ जो है वो दम के ख़ीमे का प्रोसेस भी करना शुरू कर दिया था। दम के ख़ीमे की डिटेल इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे जल्दी थी, बच्चों को भी भूख लग रही थी, टाइम भी दोपहर का लंच का होने जा रहा था। तो मैंने सोचा कभी जो है ना वो बहुत फ़ुर्सत में आपको अच्छा डिटेल से बताऊँगी कि मैं किस तरह से दम का ख़ीमा बनाती हूँ, तो आपको दिखाऊँगी। लेकिन आज मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैं अलग से एक रेसिपी पे जो है वो फ़ोकस करके आपको नहीं दिखा रही थी, क्योंकि जब व्लॉगिंग करो और एक-एक चीज़ बताओ तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। 2-3 घंटे किस तरह गुज़रते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आटा जो है वो मैंने गूँध लिया था, आटा गूँध के रख दिया था। उसके बाद जो है चाय भी तैयार हो गई थी, चाय भी मैं साथ-साथ पी रही थी। और बर्तन मैंने समेट लिए थे और रोटियाँ डालनी शुरू की उसके बाद, और एक-एक करके रोटी डालती गई मैं। और हमारे बच्चे जो हैं उनको तवे पे से उतरी हुई रोटी पसंद है, गरम-गरम रोटी। और दिन में 3 टाइम खाना हो, 2 टाइम हो या 1 टाइम हो, लेकिन हमारे पास जो है वो पराठे ही बनते हैं, खाली फुल्के नहीं खाए जाते, पराठे खाए जाते हैं। बच्चों को, बड़ों को पराठे ही पसंद हैं। तो तीनों टाइम भी जो है ना वो हमारे पास अगर कोई रोटी का सालन है तो पराठे से ही खाया जाता है। तो सुबह तो फ्रोज़न पराठों से काम चल गया था, लेकिन अभी जो है वो मैंने बोला कि चलो पेट भर के ठीक से खाएँगे बच्चे। बच्चों वाले घर में, या फिर अगर आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है या आपकी फैमिली माशाल्लाह से बड़ी है, तो ज़रूर घर में जो है वो रेडी टू कुक आइटम्स रखा कीजिए कि कभी कोई इमरजेंसी हो, या कभी कोई खुदा ना ख़ास्ता बीमार हो जाए, या छुट्टियाँ हैं, या लेट नाइट आप लोग जाग रहे हैं, तो जो है वो इस तरह की चीज़ें हों जो फ़ौरन से आप लोग कुक करें और वो 2 मिनट में पक जाए, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल ना हो उसके साथ। और अहमद की आदत है कि माशाल्लाह से जो है ना वो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो यही चीज़ों में होती है कि बच्चों के लिए जो है ना वो कोई कमी ना हो घर में। और आई एम श्योर कि आप लोगों के घरों में भी ऐसे ही होता होगा कि इंसान मेहनत करता किस लिए, इसीलिए करता है ना कि वो अच्छा खाना खा सके, या अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सके, या अपने घर वालों को जो है वो अच्छा खाना खिला सके।
बस ये आखिरी रोटी जो है वो कंप्लीट हो गई थी मेरी। मैंने मरियम को आवाज़ दी कि मरियम आओ बेटा और आके दस्तरखान लगाओ फटाफट से। तो ये देखें ये किचन में आके ये मैडम कर क्या रही थी, काम का बोला तो जो है वो मोबाइल के सामने जो है चेहरे बना बना के जो है वो तस्वीरें खींच रही थी। अभी जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी तो मैं अब देख रही हूँ कि ये कर क्या रही थी। और फिर जो है वो अब्दुल समद आए और आके उन्होंने दस्तरखान बिछाया और यहाँ जो है हमारा दम का ख़ीमा तैयार हो गया। अब्दुल समद बोलते हैं हाँ अम्मा अब तो हर चीज़ जो है ना पहले तस्वीरें खींचेंगी उसके बाद हमको खाना खाने को मिलेगा। तो बस फिर बच्चे भूखे हो रहे थे और मैंने जल्दी से रायता बनाया और प्याज काट ली सलाद के तौर पर। और अगर दम के ख़ीमे की बात की जाए तो मीट आइटम्स में जो है वो बच्चों का हमारा फेवरेट है दम का ख़ीमा। सारे ही बच्चे और अब्बा भी माशाल्लाह से शौक़ से खाते हैं। और मैं और अम्मी रह गए थे बस अब खाना खाने के लिए, तो मैं बैठ गई अम्मी के साथ। हम दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया। और आज इतनी गर्मी थी, इतना हब्स था, जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करी थी कि अल्लाह ताला आज जो है ना आप रहमत की बारिश बरसा दीजिए और किसी को कोई परेशानी का सामना ना हो और नॉर्मल बारिश हो जाए कि हमारा जो है वो वेदर चेंज हो जाए कराची का। और रात का टाइम था 8 बजे का। अहमद जो है वो फैक्ट्री के लिए निकल रहे थे और मैंने अहमद को बोला कि जो है ना आप अहमद एहतियातन जो है वो थैली वगैरह रख लीजिए मोबाइल फ़ोन्स के लिए, कहीं रास्ते में बारिश ना हो जाए। और यही हुआ कि अहमद ने बोला कि ठीक है मैं रख लेता हूँ। 10 मिनट हुए होंगे कोई अहमद को निकल के और इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई और इतनी हवा चलने लग गई माशाल्लाह माशाल्लाह से। जो हब्स था ना सुबह से वो टूट गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बारिश रुक गई है। और देखिए फ़ायदा ये हुआ कि रात में व्लॉग अपलोड करने का कि जो है वो रात की क्लिप्स भी आपको मिल गई। जो सुबह 8 बजे से मैंने शुरू किया था व्लॉगिंग करना, तो वो रात तक जो है वो आप लोगों को सारी अपडेट्स मिल गई। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो आप जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो पर और दिल करे तो शेयर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।